ओम महाकाल नमः, ओम रुद्रनाथ नमः, ओम भीम शंकर नमः, ओम नटराज नमः, ओम प्लयंकार नमः, ओम चंद्रमौली नमः, ओम डमरूधर नमः, ओम चंद्रधारीधर नमः। भगवान शिव के 108 नाम लेने से आपके जीवन में आ रहे सारे संकट कष्ट दूर हो जाते हैं। भोलेनाथ आप पर विशेष कृपा करें, आपके परिवार को और आपको हमेशा ही सुखी बनाकर रखें। सावन का महीना बहुत ज़्यादा विशेष है, खास है। सावन के महीने की आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, दुख होते हैं, पूर्व जन्म के कुछ ऐसे पाप होते हैं जिनका भुगतान हम इस जन्म में कर रहे होते हैं। तो यह सावन का महीना इतना विशेष होता है कि आपके पूर्व जन्म के पाप हों, आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का पितृ दोष हो या फिर कोई भी शनि दोष, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, भूत प्रेत बाधा, सब कुछ भोलेनाथ दूर कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सावन महीने का पूरे साल में इस तरह से इंतज़ार करके भोलेनाथ की पूजा अर्चना करनी चाहिए कि आपके जीवन में चली आ रही सारी परेशानियां, सारे कष्ट दूर हो जाएं। सभी घर की स्त्रियां हैं वह इस सावन महीने में कुछ ऐसे नियम बना लें कि आपके घर में हमेशा ही सुखों का वास रहे, आपके बच्चे सुखी रहें, आपके परिवार में किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट न हो। सबसे पहला नियम है कि अगर आप घर में शिवलिंग भगवान लाना चाहते हैं तो सावन का महीना सबसे ज़्यादा उत्तम है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप अगर शिवलिंग भगवान ला रहे हैं तो उन्हें प्रतिदिन जलाभिषेक करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा प्रश्न है कि शिवलिंग भगवान को कहाँ रखना चाहिए। तो काफ़ी लोग अपने गमले में रखते हैं, लेकिन मैंने अपने मंदिर में ही रखे हुए हैं। आपको जैसा उचित लगे आप वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से और भगवान की पूजा की जाती है उसी तरह से आपको शिवलिंग भगवान को प्रतिदिन स्नान करवाना है और चंदन आदि अभिषेक करना है। तो अगर आप अपने मंदिर में रखते हैं तो आपके घर के मंदिर का ऑरा बहुत ही ऊर्जावान हो जाता है और आपके घर में किसी भी प्रकार की भूत प्रेत बाधा, नज़र टोटका आदि नहीं लगता है। इसीलिए शिवलिंग भगवान को अपने घर के मंदिर में ही रखना चाहिए। अब आपको जलाभिषेक करना है तो हमेशा अपने मंदिर में उत्तर की तरफ मुख करके, जो जलाधारी है ना उसकी दिशा उत्तर की तरफ होनी चाहिए। इस तरह से शिवलिंग भगवान को विराजमान करना है। शिवलिंग भगवान को सीधा मंदिर में ऐसे ही नहीं रखना है, हमेशा किसी छोटी सी चौकी पर या पट्टे पर ही विराजमान कीजिएगा। भोले बाबा को कोई भी खंडित चीज़ नहीं चढ़ाई जाती है। तो हमें अक्षत के बारे में तो पता है कि खंडित नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन जब आप जल चढ़ा रहे होते हैं ना, तब अक्सर लोग यह गलती करते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके जल अर्पित करते हैं। तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। हमेशा एक धार से ही भोले बाबा को जल चढ़ाया जाता है। जल की धार बिल्कुल भी टूटनी नहीं चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। आपने अंदर ही शिवलिंग भगवान रखे हुए हैं तो उन्हें अच्छी तरह से, सुंदर से, साफ से वस्त्र से पोंछ लीजिएगा। उसके पश्चात एक बेलपत्र पर चंदन लगाइए। ओम नमः शिवाय का जाप या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप आप लगातार करते रहिए। उसके बाद उस बेलपत्र के ऊपर ही आपको शिवलिंग भगवान को विराजमान करना है और फिर पूजन करना है। मैंने अभी एक बहुत ही सुंदर सी वीडियो डाली थी कि आप अपनी अलग अलग परेशानियों के लिए भोले बाबा पर 10 से 11 तरह से जलाभिषेक कर सकते हैं और आप अपनी बहुत सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो वीडियो ज़रूर देखिएगा जाकर, बहुत ही सुंदर वीडियो है। भोले बाबा पर इत्र अर्पित ज़रूर कीजिएगा, इससे आपका शुक्र ग्रह मजबूत होता है। जो भी लग्जीरियस चीज़ें होती हैं ना, जैसे बंगला, गाड़ी, ऐसी चीज़ें आपके जीवन में तभी आती हैं जब आप भोले बाबा को इत्र से मालिश करते हैं। वस्त्र रूप में कलावा अर्पित कीजिएगा, जनेऊ अर्पित कीजिएगा, जो भी आपके पास हो उस तरीके से आप वस्त्र रूप में अर्पित कर सकते हैं। इस सावन के महीने में जो सुहागन स्त्रियां हैं वह एक नियम ले सकती हैं कि सुबह पति के साथ मिलकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। शिव परिवार की पूजा सावन महीने में करना सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है। इसीलिए आप भी अपने पूरे परिवार के साथ ही शिव भगवान की पूजा कीजिएगा। तो आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लीजिए। अब उन्हें इतना समय नहीं होता है, पति लोग ऑफिस जाते हैं, तो पूजा अर्चन आप अपने बच्चों के साथ और आप मिलकर कर सकते हैं। तो अगर इस नियम को आप धारण कर लेते हैं पूरे सावन महीने तक, तो आपके पारिवारिक जीवन में बहुत ही सुंदर और मधुरता आती है, सुख शांति बनी रहती है।
भोले बाबा को चंदन सबसे ज़्यादा प्रिय होता है, इसीलिए आपको लाल चंदन, सफ़ेद चंदन और पीला चंदन तीनों ही चंदन भोले बाबा पर अर्पित करने चाहिए। और मंदिर जाकर भोले बाबा पर त्रिपुंड लगाकर आते हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आप कम से कम, जो भी लोग ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, वह लोग अगर 5 मिनट भी मंदिर जाकर, सिर्फ ऑफिस से आते हुए 5 मिनट भी मंदिर में बैठकर आ जाते हैं ना, तब भी भोले बाबा सावन के महीने में उन पर कृपा करते हैं। क्योंकि भाई यह कर्म की दुनिया है, तो आपको अपने कर्म पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपके कर्म जितने ज़्यादा सुंदर होंगे, भोले बाबा श्री हरि विष्णु उतनी ही ज़्यादा आप पर कृपा करेंगे। भोले बाबा पर बेलपत्र, समी पत्र जो भी आपको मिल जाए, भांग, धतूरा, सारी चीज़ें अर्पित कीजिए। काफ़ी लोग कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें तो मिलती नहीं हैं, जितना होता है उतना मैं चढ़ा देती हूँ। तो देखिए, अगर आपकी बहुत बड़ी बड़ी मनोकामनाएं हैं और आप उन्हें पूरा करवाना चाहते हैं, तो भोले बाबा के लिए थोड़ी सी मेहनत तो ज़रूर कीजिएगा और जाकर तरह तरह के पुष्प, बेलपत्र और समी पत्र तोड़ कर लाइएगा और भोले बाबा पर अर्पित कीजिएगा। आज शनिवार का दिन है, तो अगर आप समी पत्र के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो भोले बाबा बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और बेलपत्र के नीचे भी आप एक घी का दीपक ज़रूर जला सकते हैं। शनिवार के दिन भोले बाबा पर काले तिल अर्पित करने से आपके घर में किसी भी प्रकार का पितृदोष नहीं रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि आपको पूरा सावन महीने ही भोले बाबा की विशेष पूजा अर्चना ज़रूर करनी है। ध्यान रखिएगा कि पुष्प को कभी भी धोकर समर्पित नहीं किया जाता है। बेलपत्र को धो लीजिएगा, धतूरा है वह चीज़ें भी आपको साफ़ और धुली हुई लेनी चाहिए। जो भी आप चीज़ें चढ़ाएंगे, जैसे जौ, अक्षत, दाल, वह सभी आपकी धुली हुई होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की अशुद्धता होने पर भोलेनाथ प्रसन्न नहीं होते हैं। तो इस तरीके से आपको पूजा अर्चना करनी है। अगर आपको प्रतिदिन बेलपत्र नहीं मिल पाती है, तो आप बेलपत्र 5 दिन तक वही धुलकर दोबारा चढ़ा सकते हैं। लेकिन और चीज़ें जैसे पुष्प है, वह दोबारा नहीं चढ़ाया जाता है। भोलेनाथ को जनेऊ ज़रूर अर्पित करना चाहिए। मंदिर में पूजा करने जाते हैं तब भी आपको जनेऊ ज़रूर अर्पित करना है। भोग स्वरूप जो भी आपके पास मिष्ठान हो, फल हो, वह आप अर्पित कीजिएगा। जब पहला सोमवार होगा उस दिन आप नारियल ज़रूर समर्पित कीजिएगा। और जैसा कि मैंने बताया है, संकल्प ज़रूर लीजिएगा कि आप भोले बाबा के सोमवार के व्रत रह रहे हैं, 16 सोमवार के व्रत रह रहे हैं, तो उस तरह से आपको संकल्प लेना है। जैसे कि पशुपतिनाथ व्रत रह रहे हैं, तब भी आपको संकल्प ज़रूर लेना है। तो जो भी व्रत आप शुरू करें उसका संकल्प ले लीजिएगा। जो भी कुंवारी कन्याएं हैं, उन्हें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इस समय पर आपको राम स्तुति ज़रूर करनी है। माता सीता ने विवाह से पूर्व माता गौरी के लिए राम स्तुति की थी। ये जो पंक्तियाँ वर्णित हैं ना, प्रभु जाहि राचहु मिलहि सोवर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान, सील स्नेह जानत रावरो। भांति गौरी असीस सुन सिय सहित ही हर्षित अली, तुलसी भवानी पूज पुन पुन, मुदित मन मंदिर चली। आप पूरा ना पढ़ पाएँ तो कम से कम यह चौपाइयाँ ज़रूर ही पढ़ लीजिएगा। इससे आपको सुंदर वर की प्राप्ति होती है और भोलेनाथ आप पर विशेष कृपा करते हैं। इसके बाद आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। यह देखिए, मैं अपने भोले बाबा के लिए बहुत ही सुंदर सी नाग देवता लेकर आई हूँ इस बार सावन महीने में। तो इसी तरीके से आप भी भोले बाबा को कोई भी गिफ्ट समर्पित कर सकते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो जब आप ये चीज़ें चढ़ा देते हैं ना, उसके बाद आपको इन चीज़ों का क्या करना होता है, कितनी देर बाद आपको भोले बाबा के पास से यह चीज़ें हटा देनी है, सफाई कर देनी है, अगली वीडियो में देख